अब वो महाराज दांतों को कंधे में रखे हुए वीर वेश में अखाड़े में प्रवेश करते। चारूण और मुष्टिक ने देखा, बोले कृष्ण मेरे साथ तुमको युद्ध करना होगा। बोले क्यों? हमारे मामा ने हमको उत्सव में बुलाया है, युद्ध करने के लिए थोड़ा बुलाया है। बोले अब बहाना मत बनाओ, कल से तुमने कितने लोगों को मारा है, आज कुबलिया पेड़ हाथी को मारा है, तुमको मेरे साथ लड़ना होगा। कन्हैया बोले अब लड़ना होगा तो लड़ेंगे, लेकिन मामा ने तो बोला था धनुष यज्ञ है, हम लोग उत्सव के लिए आए हैं। चारूण से भगवान भिड़ गए। चारूण 40 साल का, भगवान कृष्ण 11 साल के। मुष्टिक से बलराम जी भिड़ गए, वो 45 साल का, बलराम जी 12 साल के। ये अधर्म युद्ध देख करके सभा में से आधे से क्या 3/4 जिसको बोलते हैं ना, 3/4 लोग सभा छोड़ के चले गए। क्यों? अधर्म का काम हो रहा है। शास्त्र में लिखा है जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस देश में, जिस संस्था में अगर अधर्म हो रहा हो, अगर आप उसमें हैं, शामिल है और आप में ताकत है तो विरोध करो उसका, गलत काम का। और विरोध नहीं कर सकते हैं तो संस्था छोड़ के अलग हो जाओ, समाज छोड़ के अलग हो जाओ। अगर विरोध भी नहीं करते और अलग भी नहीं होते तो गलत काम करने का पाप तुमको भी भोगना पड़ेगा। आप बोलो कि ना बोलो, मूक मौन सहयोग तो आपका हो गया ना। आप विरोध भी नहीं कर रहे और संस्था को छोड़ भी नहीं रहे, तो संस्था में जो भी गलत होगा उसका पाप का फल तुमको भी भोगना पड़ेगा, ये नियम है। बहुत सारे लोग सभा को छोड़ के चले गए, क्यों? गलत काम हो रहा है। लेकिन अब नंद बाबा कहाँ जाए, जिनके बच्चों के साथ आपत्ति। नंद बाबा काँप रहे, ये क्या हो रहा है मेरे बच्चों के साथ। भगवान कृष्ण देखे बाबा घबरा रहे हैं, भगवान कृष्ण ने चारूण को उठाया दोनों हाथ से, आकाश में घुमाया। एरोप्लेन दांव इसको बोलते हैं, दारा सिंह लगाता था। आकाश में दोनों हाथ पकड़ के उठाया, आकाश में घुमाया और उठा करके अखाड़े में दे पटका। महाराज चारूण का गोविंदाय नमो नमा हो गया, चला गया भगवान के धाम। मुष्टिक को बलराम जी ने एक थप्पड़ मारा, खून की उल्टी करता हुआ अखाड़े में गिर पड़ा। 2 मुख्य पहलवान मार दिए गए, बाकी पहलवान अखाड़ा छोड़ के भागने लग गए। सोचे हमारे गुरु लोग मार दिए गए तो हमारा क्या होगा। भगदड़ मच गई महाराज। ओ कंस मंच में खड़ा होकर ललकारता, अरे पकड़ लो उन दोनों बच्चों को, मार डालो, नंद बाबा को जेल में डाल दो, मेरे साथ इतना धोखा हुआ। भगवान कृष्ण ने सोचा मामा का दिमाग थोड़ा गड़बड़ा रहा है लगता है, चलो पहले मिल ले। मामा के मंच के पास चले भगवान कृष्ण। अब कंस तो घबराया हुआ, इतने लोगों को मार दिया, मेरा ही नंबर है। वो खड़ा हो गया, मंच पे तलवार लेके ऐसे घुमाने लग गया। भगवान कृष्ण ने छलांग लगाई, मंच पे पहुंच गए, व्यंग किया पहले, मामा तूने इतना प्रेम से बुलाया, सोने का रथ भेजा, पत्रिका भेजी, आदमी भेजा, और मैं मिलने आए तो तलवार क्यों दिखा रहा है। मैं तो गले मिलने आया हूँ, तेरे लिए बहुत सारा दूध दही माखन की भेंट लाया हूँ। और वो कंस तो समझ गया ये नाटक कर रहा है, तो मार रहा है सबको। भगवान कृष्ण को अब गुस्सा आया, कंस की तलवार छीन के नीचे फेंक दी, उसका मुकुट छीन के नीचे फेंक दिया, बाल पकड़ लिए। बोल दुष्ट कहीं का, तू अपने को मरने से बचाने के लिए मेरे 6 भाइयों को मार दिया, 6 बच्चों को मार दिया, मेरे माता पिता को जेल में डाल दिया, अपने पिता को जेल में डाल दिया। अपनी मौत से बचने के लिए तूने कितना अत्याचार किया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति संसार में मौत से बचने वाला नहीं है। मैं तेरा काल तेरे सामने खड़ा हूँ कंस, अब जो भी तू कर सकता है कर ले। बाल पकड़ के उठा लिया कंस को ऊपर और जमीन में अखाड़े में दे पटका। महाराज भयंकर आवाज हुई, भगवान कृष्ण जोर से कूद पड़े उसके ऊपर, और जैसे कूदे कंस का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। अब कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति, दोनों रो रही। जरासंध की बेटियां थी, दोनों रो रही। हा नाथ हा धर्मज्ञ, हे धर्मात्मा, हे प्रजानाथ वत्सल, आपके जाने से सारी प्रजा अनाथ हो गई। क्या ये सही बात है? कंस के जाने से प्रजा सुखी हो गई कि अनाथ हो गई? सुखी हो गई। लेकिन उनकी पत्नियां कह रही अनाथ हो गई। आप बड़े धर्मात्मा थे, बड़े दीन वत्सल थे, प्रजापालक थे, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमारा सनातन धर्म कहता है मरने के बाद किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्ती दुश्मनी जब तक जीवित था तब तक था ना, मरने के बाद। और आप लोग इसको अनजान में फॉलो भी करते। मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हों,
किसी की अंतिम यात्रा जा रही हो तो क्या आप पता लगा के हाथ जोड़ते हैं कि धर्मात्मा था कि दुष्ट था? नहीं, कोई पता नहीं लगाते। अंतिम यात्रा देखी, हर व्यक्ति का मस्तक झुक जाता है। हाँ, ये सनातन धर्म कितना उच्च धर्म है। मरने के बाद दोस्ती दुश्मनी नहीं निभाई जाती। इसलिए कंस के नाम के साथ भी लग गया धर्मात्मा, दीनवत्सल, प्रजानाथ। जैसे हमारे देश के जो कर्णधार हैं ना, जो अरबों अरबों का घोटाला करके बैठे हैं, जब वो चले जाते संसार से, मरने के साथ ही स्वर्गीय लग जाता है नाम के साथ। क्या आपको भरोसा है कि वो स्वर्ग गए होंगे या स्वर्ग मिलेगा उनको? जो इतनी प्रजा का पैसा खा के बैठे उनको तो स्पेशल नरक बनाया गया है वो स्वर्ग। लेकिन हमारा धर्म सनातन धर्म है कि उनके साथ, नाम के साथ स्वर्गीय लिख दिया जाता है। ठीक है, धर्म की बात है। अब भगवान कृष्ण को फिर थोड़ा नाटक सूझा। दो मामियाँ थी इनकी, अस्ति और प्राप्ति, और रो रही हैं कंस के जाने से। श्री कृष्ण भी जाके रोने लग गए। अरे मामी जी क्या बतावें, मामा इतना अच्छा था, सोने का रथ भेजा हमारे लिए, आदमी भेजा, पत्रिका भेजी, हम लोग भी दूध दही माखन क्या क्या लेके आए थे यज्ञ में शामिल होने के लिए। हम लोग मंच में गले मिल रहे थे मामा से। ये मंच बनाने वालों ने कैसा पता नहीं मंच बनाया था, गले मिलते समय मंच टूट गया। हम दोनों ही गिरे, मामा भी गिरा, मैं भी गिरा, लेकिन मामा का हार्ट फेल हो गया। अब मामी जी क्या करें, बड़े कष्ट की बात है। अब वो मामी तो जानती थी कि महाराज इसी ने अब नाटक कर रहा है। ओ महाराज इतने नटखट थे, कोई अवतार इतना नटखट हुआ नहीं। ओ महाराज, अस्थि प्राप्ति ने कंस का अंतिम संस्कार किया और अपने पिता के घर चली गई, जरासंध के यहाँ। भगवान ने देवकी वसुदेव को मुक्त किया जेल से, नंद बाबा को सांत्वना दी, उग्रसेन को मुक्त किया, उग्रसेन को राजा बना दिया, और सारे ब्रजवासियों को जो मथुरा वृंदावन छोड़ के भाग गए थे कंस के भय से, वापस बुलाया और बड़े प्रेम से रहने लग गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। थोड़ा संकीर्तन कर लो, कंस का गोविंदाय नमो नमः हुआ है ना, थोड़ा कीर्तन करो, फिर भगवान के विवाह की चर्चा करेंगे। हाँ, थोड़ा कीर्तन करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सभी लोग बोले प्रेम से ताली बजा के। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले बांके बिहारी लाल की। आप लोग बहुत आराम से बोलते हैं, अच्छे से बोलो, चाय नाश्ता भी अच्छा मिल रहा है नहीं। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इतना सॉफ्टली अगर आप अपने व्यवहार में बोले ना तो बड़ा परिवार का कल्याण हो जाएगा। हाँ, जितना सॉफ्टली यहाँ बोलते हैं हाँ। परिवार में और वहाँ तो क्या महाराज आवाज़, बुलंद आवाज़ निकलती है हाँ। भगवान के यहाँ से द्वारिका लीला प्रारंभ होती है। भगवान जरासंध और काल यवन के उपद्रव के कारण मथुरा छोड़नी पड़ी उनको हाँ। कई लोग कहते हैं महाराज हमारे जीवन में बड़ी आपत्ति है, बड़ी आफत है। हमारे गुरु जी कहते हैं भगवान कृष्ण से ज़्यादा आफत किसी के जीवन में न आई है न आ सकती है। जन्म लेने के पहले जिनके 6 भाई मार दिए गए, जन्म लेने के पहले जिनके माता पिता को जेल में डाल दिया गया, जन्म लेने के साथ ही जिनको माता पिता को छोड़ के जाना पड़ा, 11 साल तक माता पिता से दूर रहे, बाद में मथुरा छोड़ के भागना पड़ा, समुद्र के बीच में द्वारिका बनानी पड़ी और अंत में अपने परिवार से भी झगड़ा करना पड़ा हाँ। ये भगवान कृष्ण का जीवन था हाँ। देखो बादल गरज रहे हाँ। तो महाराज भगवान कृष्ण का जीवन विलक्षण जीवन। द्वारिका लीला जरासंध और काल यवन के उपद्रव के कारण समुद्र के बीच में द्वारिका बनी, जहाँ लोगों का आना जाना ना हो सके। और ये बात तो आज साइंटिस्ट ने भी सिद्ध कर दिया है। समुद्र के अंदर से जो
कंस्ट्रक्शन के अवशेष निकले हैं, उनको उन्होंने लैब में टेस्ट किया है और उन्होंने बताया है कि 5000 साल पहले का कंस्ट्रक्शन है। ये तो आज साइंटिस्ट भी मान चुके हैं। और 5000 साल पहले भगवान की बनाई हुई द्वारिका समुद्र में डूब गई थी, ये भागवत में लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे हमारा सनातन धर्म हमारे ग्रंथ साइंस की दृष्टि से भी ठीक सिद्ध होते जा रहे हैं। और वो रिसर्च जैसे जैसे होगा ऐसे ऐसे सब महाराज आज की जनरेशन के लिए भी अच्छा है सब रिसर्च होना। भगवान द्वारिका में रहते हैं तो सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम जी का विवाह किया रेवती जी के साथ, रेवती मैया के साथ। और भगवान सुखदेव जी का राजा परीक्षित के साथ जरा प्रेम है, दोनों भक्त हैं भगवान कृष्ण के, तो कभी कभी छेड़ देते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारे ठाकुर जी का विवाह है, श्री कृष्ण का पहला विवाह, मैंने सुना है कि राक्षस विधि से हुआ। मैंने सुना है मतलब हुआ भी होगा नहीं भी होगा, प्रामाणिक नहीं मैं कह सकता, सुना है मैंने ऐसा। राजा परीक्षित तो चौकन्ने हो गए, मेरे ठाकुर जी का विवाह वो भी राक्षस विधि से कैसे हो सकता है महाराज? आप सोच रहे होंगे राक्षस विधि क्या है। देखो विवाह की बहुत सारी विधियां होती हैं जो माता पिता की अनुमति से सप्तपदी करके अग्नि को साक्षी देके भांवर करके जो विवाह किया जाता है उसको बोलते हैं वैदिक विधि, वैदिक विधि। और माता पिता के बिना अनुमति के कन्या और वर एक दूसरे को जब पसंद करके अपनी इच्छा से शादी कर लेते हैं उसको बोलते हैं गांधर्व विधि, गांधर्व विधि। और कन्या के बिना इच्छा के जबरदस्ती कोई उसको किडनैप करके ले जाए और उसके बिना इच्छा के जबरदस्ती विवाह कर ले, इसको बोलते हैं राक्षस विधि। अब सुखदेव जी ने जो कहा ये बात सच तो है नहीं, लेकिन भक्तों में आपस में विवाद चलता है, विनोद चलता है। मैंने शायद आपको कभी सुनाया हो, वृंदावन में एक बार राम भक्त और कृष्ण भक्त में थोड़ा विनोद हो गया। कृष्ण भक्त ने कहा, देखो हमारे भगवान तो 16 कला के अवतार है कृष्ण जी, और तुम्हारे राम जी तो 12 कला के अवतार है, 4 कला कम है। राम भक्त ने कहा कि तुम्हारे कृष्ण जी में जो 4 कला ज़्यादा है वो हमारे राम जी को नहीं चाहिए, वो उनको सूट ही नहीं करती। बोले कौन सी? अब वो लिखा नहीं है, आप ऐसा मत समझ लेना कि वो भागवत में लिखा है, ये भक्तों के विनोद की बात है। और राम भक्त ने कहा तुम्हारे कृष्ण जी में जो 4 कला ज़्यादा है कौन सी है जानते हो? बोले हाँ कौन सी है बताओ। बोले पहली कला है चोरी करना, माखन चोरी। दूसरी कला है कपड़े उठाना, चीरहरण। तीसरी कला है झूठ बोलना, मैंने मिट्टी नहीं खाई, किया है ना। चौथी कला है युद्ध से भाग जाना। बोले चारों कलाएं कृष्ण भगवान को ही सूट करती हैं, राम जी को सूट नहीं करती, इसलिए वो ठीक है, तुम्हारे भगवान 16 कला बने रहे। तो ये जो आनंद है भगवान को लेके महाराज स्तुति करो, उनकी प्रेयर करो, झगड़ा करो, आनंद करो, उसमें एक अलग रस होता है। ऐसे सुखदेव जी ने राजा, ऐसा था नहीं कि राक्षस विधि से हुआ, लेकिन छेड़ दिया। बोले मैंने सुना है कि तुम्हारे भगवान का पहला विवाह राक्षस विधि से हुआ। राजा परीक्षित ने कहा ऐसा हो नहीं सकता है, आप विस्तार से सुनाइए कैसे हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि विदर्भ आप लोग जानते होंगे, अमरावती के पास का जो एरिया है महाराष्ट्र में, इसको बोलते हैं विदर्भ। बोले अमरावती के राजा थे महाराज भीष्मक, उनके 5 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी का नाम था रुक्मणी और बड़े बेटे का नाम था रुक्मी। रुक्मी भगवान कृष्ण का जन्मजात दुश्मन हो गया बिना कारण, जैसे शिशुपाल था ऐसे रुक्मी था, बिना कारण दुश्मन। भगवान कृष्ण उसका कुछ बिगाड़ते नहीं थे, फिर भी दुश्मन, चिढ़, जेलस, इसका कोई उपाय नहीं। अब जब उसकी बहन विवाह के योग्य हुई रुक्मणी, तो अपना बैर निकालने के लिए श्री कृष्ण से रुक्मी ने कैसे लड़के की खोज की। बोले लड़के में खाली एक ही योग्यता मेरे को देखनी है कि भगवान कृष्ण का दुश्मन हुए, बस, और कोई योग्यता देखनी नहीं। भगवान कृष्ण का दुश्मन हुए ऐसे राजकुमार से मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। और उसने खोज भी लिया। महाराज ये जो दुष्ट लोग होते ना बड़े जिद्दी होते हैं, और जिस काम के पीछे लग जाएं इनको रोकना बड़ा कठिन होता है। खोज लिया, ऐसा लड़का खोज लिया। कौन मिला? शिशुपाल। शिशुपाल भी रोज गाली देता था भगवान को, ये भी गाली देता था। बोले ये ठीक है। शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह निश्चित कर दिया। बारात आ गई। अब रुक्मिणी क्या बोले? जब बड़ा भाई निश्चय कर लिया, माता पिता कुछ बोल नहीं रहे, तो रुक्मिणी क्या बोले?
तो रुक्मिणी जी ने सोचा क्या सही में मेरा विवाह दुष्ट शिशुपाल के साथ हो जाएगा। उसने सोचा अब तो कुछ करना पड़ेगा। रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण को बुलाया, पत्र लिख करके दिया, द्वारिका चले जाओ, अभी के अभी चले जाओ, द्वारकाधीश भगवान से मेरी प्रार्थना कर दो। 7 श्लोकों में प्रार्थना भेजी है रुक्मिणी जी ने। 7 श्लोक भगवान की प्रार्थना में। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब होता है, ये 7 श्लोकों का पाठ किया जाता है और उनका विवाह अच्छे घर में समय से हो जाता है। रुक्मिणी जी ने 7 श्लोक भेजे, बड़े सुंदर है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्याच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। रुक्मिणी जी कहते हैं, श्याम सुंदर, आपको मैंने देखा नहीं है, लेकिन आपके सद्गुणों के विषय में मैंने सुना है। फिर मैं कहूँगा ये सनातन धर्म है, ये भारतीय संस्कृति है। देखने के बाद जो विवाह किया जाता है वो पाश्चात्य संस्कृति है, और सुन करके हृदय का सौंदर्य जहाँ देखा जाता है, सद्गुण देखे जाते हैं, वो भारतीय संस्कृति है। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को देखा नहीं, सुना है, आपके सद्गुणों के विषय में सुना है। और नारद, किससे सुना है? बोले नारद जी ने बताया सब आपके विषय में। ये सूचना विभाग सारा नारद जी का ही है। इधर उधर जहाँ भी सूचना भेजना है, हो कंस हो, रुक्मिणी जी हो, भगवान का काम, जहाँ भी सूचना जाना है नारद जी सुना है महाराज। और मैंने सुन करके आपका वर्ण कर लिया है। ठीक है, बाह्य सौंदर्य का भी महत्व है, लेकिन सनातन धर्म में पहला नंबर दिया गया है हृदय के सौंदर्य को, सद्गुणों को, कल्चर को। उसके परिवार का कल्चर कैसा है, बच्चे का कल्चर कैसा है, ये देखना चाहिए। क्यों? बाहरी सौंदर्य आज है, कल नहीं रहेगा। चेचक निकल आएगा, मुख खराब हो जाएगा। अरे कुछ शरीर में कुछ गड़बड़ी हो गई, मुख खराब हो जाएगा, तो क्या छोड़ दोगे? जो हृदय के सौंदर्य को देखेगा वो कभी नहीं छोड़ेगा, और जो बाहरी चमड़ी के सौंदर्य को देखेगा उसका तो ऊंचा नीचा होता रहेगा। इसलिए भारतीय संस्कृति में हृदय के सौंदर्य को पहला नंबर दिया गया, बाहरी सौंदर्य को दूसरा नंबर दिया गया। रुक्मिणी जी ने कहा, मैंने आपका वर्ण कर लिया है और मेरी दृष्टि में आप मेरे पति हो चुके हैं, मैंने वर्ण किया है। और अगर मेरी दृष्टि में आप हैं सिंह, शिशुपाल है गीदड़। किसी सिंह का हिस्सा अगर गीदड़ ले जाए तो बदनामी तो सिंह की होगी ना। शिशुपाल की बारात आ चुकी है मेरे लिए, मेरा भाई तो जिद करके बैठा है, उसी के साथ विवाह होगा। मेरी प्रार्थना है कि आप कृपा करके आ जाओ। अगर आप पूछ रहे हो कि परसों तो तेरा विवाह है, आज सूचना मिली है, मैं कैसे आऊँ, क्या करूँ? बोले उपाय मैं बता देती हूँ। विवाह के एक दिन पहले अर्थात कल मैं जाऊँगी अम्बा पूजा के लिए। जो लोग अमरावती गए होंगे, अम्बा जी का मंदिर है, अभी भी वो सुरंग बनी हुई है जो राजमहल से मंदिर तक जाती है। वो गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, अभी भी बनी हुई, क्योंकि महारानियाँ जो हैं बाहर के रास्ते से नहीं जाती थी, सुरंग के अंदर अंदर महल से मंदिर के लिए जाती थी। बोले मैं भी कल अम्बा जी के मंदिर के में जाऊंगी पूजा करने, हमारी कुल की परंपरा है, विवाह के पहले कन्या जाती है अम्बा पूजा के लिए। अगर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हैं तो रथ लेकर के आप आ जाइए, और पूजा करके जब मैं निकलूंगी आप मंदिर के बाहर आ जाएं, मेरा हरण कर लें, हरण करके द्वारिका ले जाएं और वहाँ मेरे साथ विवाह कर लें। ये मैंने उपाय बताया। ये लेकिन मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि ना करें। स्वीकार करें तो बड़ी कृपा होगी, और नहीं करेंगे तो मेरा दूसरा निर्णय सुन लें। वो भी पत्र में लिख दिया, मेरा दूसरा निर्णय सुन लें। अगर कल अम्बा पूजा के बाद मैं जब बाहर आऊँगी आपका दर्शन नहीं हुआ तो अम्बा पूजा के बाद मंदिर के बाहर ही जीवन का परित्याग कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी, प्राण छोड़ दूंगी। 100 जन्म भले लग जाएं लेकिन विवाह करूंगी तो आपके साथ। इतना दृढ़ निश्चय भगवान के लिए। भगवान ने ब्राह्मण से कहा, मेरा चित्त भी हिल गया इस समाचार को सुन करके। मेरे को लगता है रात में नींद नहीं आएगी आज, इतनी चिंता हो रही रुक्मिणी के लिए, इतना गलत काम उसके साथ हो रहा है। हमारा संदेशवाहक बड़े बुद्धिमान थे ब्राह्मण देवता,
उन्होंने कहा महाराज आपने कहा आज आपको नींद तो आएगी नहीं। बोले हाँ नींद नहीं आएगी, बड़ी चिंता हो गई। बोले अगर नींद नहीं आएगी, आपको सोना ही नहीं है, तो समय अपने पास बहुत कम है, आप कहें तो रात्रि में ही चल पड़े। संदेश बाक ऐसा बुद्धिमान होना चाहिए, बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। आपको सोना नहीं है तो समय का सदुपयोग हो जाए, रात्रि में चल पड़े। भगवान ने कहा ठीक कहते हो। रथ मंगाया गया, सारथी बुलाया गया, किसी से सलाह नहीं लिया, किसी को बताया नहीं। कोई काम करने का दृढ़ निश्चय हो जाए फिर 10 लोगों से पूछना नहीं चाहिए, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा, करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे। भगवान रथ में बैठे, ब्राह्मण को बैठाया, चल पड़े। रात्रि में 10 बजे द्वारिका से निकले, 4 बजे सवेरे अमरावती पहुंच गए, विदर्भ। बलराम जी को पता लगा 11 बजे कि श्री कृष्ण रात्रि में कहीं गए रथ में। कहाँ गए? द्वारपालों ने कहा महाराज हम तो पूछ नहीं सकते कहाँ गए, गए हैं कहीं 10 बजे गए हैं। वो ब्राह्मण साथ में था जो दिन में आया था, समझ गए ये तो गए अमरावती। रुक्मणी के स्वयंवर में गए, वहाँ झगड़ा हो सकता है, बड़े बड़े दुष्ट लोग वहाँ इकट्ठे हैं। बलराम जी ने सेना तैयार की, भाई हो तो ऐसा 11 बजे चले और 5 बजे वो भी पहुँच गए सेना लेकर के। इधर महाराज 6 बज गया, रुक्मणी बड़ी परेशान, अभी तक ब्राह्मण भी नहीं आए, कोई समाचार भी नहीं आया, रोने लग गई। जब रोने लग गई तो उनके वाम अंग फड़कने लग गए, समझ गई कुछ अच्छा समाचार मिलने वाला है। माताओं का वाम अंग फड़के और पुरुषों का दाहिना अंग फड़के तो अच्छा समाचार, और पुरुषों का बायां अंग फड़के तो बुरा, माताओं का दाहिना फड़के तो बुरा। ये सारे अच्छे और बुरे के संकेत होते हैं, बड़े बड़े संकेत हैं महाराज। हाँ, स्वप्न में वृक्ष में सोने के फल दिखाई देने लग जाएं, समझ लेना कुछ गड़बड़ है। स्वप्न में प्रेत दिखाई देने लग जाए, समझ लेना गड़बड़ है। गधे की सवारी दिखाई देना, समझ लेना कुछ गड़बड़ है। ये बहुत सारे संकेत हमारे शास्त्रों में लिखे। रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई, लगता है कुछ अच्छा समाचार मिलने वाला है। थोड़ी देर में देखा ब्राह्मण देवता आ रहे, प्रसन्न है। रुक्मणी जी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा क्या समाचार लाए हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा समाचार नहीं लाया, द्वारिकाधीश को ही ले आया हूँ, 4 बजे सवेरे पहुँच गए हैं। ओ रुक्मणी जी तो उछल पड़ी, ओ महाराज ब्राह्मण देवता के चरणों में अपना सिर रख दिया। आप तो विरक्त ब्राह्मण हैं, नहीं तो मैं लक्ष्मी की अवतार है रुक्मणी, मैं सब कुछ आपको दे सकती हूँ, लेकिन आप कुछ लेते ही नहीं तो क्या करूँ? प्रणाम किया, बड़ी प्रसन्न। अब महाराज दोनों जगह गणपति पूजा हो रही, रुक्मणी जी के लिए मंदिर में हो रही, शिशुपाल के लिए घर में हो रही। रुक्मणी जी गणपति से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा विवाह श्री कृष्ण से हो जाए। शिशुपाल के पंडित लोग प्रार्थना कर रहे हैं शिशुपाल के विवाह में कोई विघ्न ना पड़े। अब आप लोग विचार करो, गणेश जी की पूजा दोनों जगह हो रही, दोनों जगह प्रार्थना की जा रही है कि हमारा काम ठीक से संपन्न हो जाए। लेकिन गणेश जी तो बुद्धि के देवता है, उनको बुद्धि है ना, किसकी प्रार्थना सुननी है? रुक्मणी जी की प्रार्थना सुनेंगे या शिशुपाल की सुनेंगे? किसके सुनेंगे गणेश जी? किसकी सुनेंगे? जब आप लोगों को इतनी बुद्धि है कि गणेश जी से रुक्मणी जी की ही सुनेंगे तो गणेश जी को तो समझ है ही ना। इसलिए ये नहीं होता, कई लोग कहते हैं महाराज जो हमारे खिलाफ बहुत बड़ी पूजा करा रहा है, कराओ तुम भी अपनी सुरक्षा के लिए कराओ, लेकिन भगवान को भी तो बुद्धि है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है। अपनी सुरक्षा रखो, बाकी भगवान पे भरोसा रखो। दोनों जगह पूजा हो रही, भगवान कृष्ण ने पता लगाया, शिशुपाल को पता लग गया, श्री कृष्ण सेना के साथ आए, सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़ा दी गई। भगवान कृष्ण ने अपने सारथी को कहा शिशुपाल का रथ जैसा सजा है अपना रथ वैसा सजा लो। बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, शुरू से झगड़ा करोगे तो रुक्मणी हरण हो नहीं पाएगा, बीच में ही झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। वैसे ही रथ सजा लिया, भगवान छिप के अंदर बैठ गए रथ के। छिपना इनके लिए कोई बड़ी बात तो थी नहीं, बचपन की आदत, छिप के बैठ गए। बैठने के बाद सारथी को बोले रथ ले चलो मंदिर के पास। अब शिशुपाल का रथ जा रहा है तो सुरक्षा कर्मी रास्ता दे रहे, सुरक्षा तो लगी है कि श्री कृष्ण ना आने पावें। अब उनको क्या पता कि शिशुपाल जा रहे हैं कि श्री कृष्ण जा रहे हैं, रथ दोनों का एक जैसा। सारा सुरक्षा कर्मी रास्ता दे दिया, आराम से मंदिर के बाहर पहुंच गए। रुक्मणी जी ने पूजा की, अम्बा जी की प्रार्थना की, हमको भगवान कृष्ण पति के रूप में मिले। बाहर निकली, जैसे ही देखा भगवान कृष्ण रथ में विराजमान दर्शन दे रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने बुलाया, आओ देवी इधर आ जाओ, मैं आ गया हूँ। रुक्मणी जी के आनंद का ठिकाना नहीं, सबको छोड़ दिया, दौड़ती हुई भगवान के रथ के पास पहुँच गई। भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और पकड़ करके रथ में चढ़ा लिया। सारथी को बोला रथ चलाओ, भगाया नहीं, आराम से जा रहे,
जैसे कायरों के मध्य से योद्धा अपना हिस्सा लेके जाता आराम से, आराम से रथ को चलाया। अब महाराज रथ चला, सारे सैनिक चिल्लाने लग गए, ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो, ले गया ले गया ले गया। कई लोग बताते हैं, भागवत में नहीं है लेकिन लोग बताते हैं, शिशुपाल उस समय तैयार हो रहा था, दूल्हा तो वही था तैयार हो रहा था, वो काजल लगाने वाला था आँख में, तब तक हल्ला मचा, ले गयो ले गयो ले गयो। हाथ हिल गया, उसका मुख अपने हाथ से काला हो गया। भगवान के विरोध में जो काम करेगा उसका दुष्परिणाम यह, अपने हाथ से ही मुख काला उसका हो गया। भगवान ले चले, बड़ा भारी युद्ध हुआ, बलराम जी ने सारे योद्धाओं को भगा दिया। अंत में रुक्मी आया, रुक्मणी का बड़ा भाई, जिसने शिशुपाल के साथ विवाह निश्चित किया था। भगवान कृष्ण को बोला, मेरी बहन को छोड़ दे, नहीं मार डालूंगा तुमको। भगवान ने कहा, भाई आओ तो पहले बात करते हैं। पास में आया तो उसके रथ को तोड़ दिया, धनुष बाण तोड़ दिया, तलवार छीन ली, बाल पकड़ लिए, तलवार निकाली मारने के लिए। मूर्ख कहीं का, तेरी मूर्खता की कोई हद है? 5 भाइयों में एक बहन, और एक बहन का विवाह ऐसे लड़के से करने जा रहा है। एक ही योग्यता देखी, कृष्ण का दुश्मन हो, बाकी कोई योग्यता देखी ही नहीं। इतना बड़ा मूर्ख है तू, बहन का भविष्य खराब करने जा रहा था। तलवार निकाली मारने के लिए। रुक्मणी जी ने पैर पकड़ लिए, महाराज मेरा बड़ा भाई, मेरे विवाह के समय मारा जाएगा तो जीवन भर के लिए कलंक मेरे को मिलेगा। बहन के समय बड़ा भाई मारा गया था, विवाह के समय, कम से कम अभी मत मारिए। मतलब विवाह का समय निकल जाए फिर ये है तो मारने लायक, लेकिन अभी मत मारिए, अभी समय ठीक नहीं है। भगवान इशारा समझ गए। भगवान ने कहा, अच्छा मारूंगा नहीं लेकिन छोड़ूंगा भी नहीं। भगवान ने क्या किया, अपना दुपट्टा निकाला, उसके हाथ पैर बांध दिए, रथ में डाल लिया पीछे। बलराम जी जब सेना को पीछे हटा के आए, बोले कन्हैया सब ठीक है? बोले हाँ दाऊ बिल्कुल ठीक है, अपने आराम से चलते हैं द्वारिका। पीछे देखा रथ में बंधा हुआ पड़ा है रुक्मणी का भाई रुक्मी। बलराम जी ने पूछा, इसको क्यों बांध के रखा है? तो विरोधी है, भगाओ इसको यहाँ से। इतने नटखट थे महाराज भगवान कृष्ण, आनंद प्रधान रूप है ना। जानते हो क्या बोले? बोले दाऊ विवाह जब होगा ना विधि विधान से द्वारिका में, तो साले की जरूरत पड़ेगी, और ये बुलाने से आएगा नहीं। इतने नटखट थे। बोले बुलाने से आएगा नहीं, बांध के ले चलूँगा, ऐसे विधि पूरी करवा लूँगा, उसके बाद कहूँगा जब भाग जाए यहाँ से। तो इतने नटखट बलराम जी को भी हंसी आ गई। कन्हैया तेरा बचपन अभी नहीं गया, कितना तू नटखट है। कोई बांध के जबरदस्ती विधि होती है, छोड़ो इसको, भगाओ यहाँ से। महाराज छुड़वा दिया रुक्मी को। भगवान कृष्ण, बलराम और रुक्मणी जी आगे द्वारिका। द्वारिका को बड़ा सुंदर सजाया गया महाराज। केले के खंभे लगाए गए, बंधनवार लगाई गई, पंडित बुलाए गए। वैदिक विधि के साथ, मंत्रोच्चार के साथ रुक्मणी जी का विवाह भगवान द्वारिकाधीश के साथ संपन्न हो जाता है। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान।